दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो ये सेकंड ट्रेडिंग सेशन है जब हमें जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। आज भी स्टॉक में 7.5% की जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और स्टॉक इस समय 11:30 तक वापस पहुंच चुका है, यानी निचले लेवल से जबरदस्त रिकवरी हो चुकी है। और ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि स्टॉक काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है, यहाँ पे जल्दी तेजी की संभावना बनेगी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। और इसके पीछे वजह जो सबसे बड़ी वजह है कि रेटिंग एजेंसी इकरा ने थर्मल पावर प्लांट की रेटिंग को बढ़ा दिया है। तो ये काफ़ी बड़ा एक तरह से देखें तो अपडेट जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में थर्मल बेस्ड जितने पावर प्लांट है उनका भविष्य काफ़ी उज्जवल दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट भी ऑलरेडी कहती है कि 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी और ऐसे में रिलायंस पावर में आने वाले समय एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है। वैसे कंपनी ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट भी करती है और उसके लिए तो सरकार ने इस समय पूरी तरह से राहत के द्वार खोले हुए और इसका फायदा भी देखने को मिल सकता है। तो क्या इस समय रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे ये स्टॉक है जो कोविड काल में मात्र ₹1 के आसपास था और वहाँ से जो दौड़ा तो आप देख सकते हो 19 तक गया था, सेकेंड टाइम में ये 25 तक गया, लेकिन इस समय 11 के आसपास है। तो क्या दाव लगाना चाहिए? और काफ़ी कुछ बड़े फंड हाउस है जो जम के खरीदारी भी करे रिलायंस पावर में, ये क्या इशारा है? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर आज के कारोबार को डिस्कस करें तो अभी 2 बजे के आसपास का टाइम में स्टॉक की शुरुआत 10.70 पर हुई, यानी जो क्लोजिंग थी परसों की उसी क्लोजिंग के आसपास शुरुआत हुई और 10.60 का लो भी बनाने इंट्राडे में आपको थोड़ा सा स्टॉक निगेटिव होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जो हाई है वो 11.60 की है और भी इस समय स्टॉक 11.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी अपने ऊपरी स्तर के आसपास है। 7.48% की बम्पर तेजी के साथ में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और जिस हिसाब से वॉल्यूम बढ़ रहा है और जिस हिसाब से यहाँ पे खरीदारी बढ़ रही है यहाँ पे और तेजी भी बन सकती है। वॉल्यूम में अच्छी खासी इजाफा दिखाई दे रहा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम था और 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और परसों 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई थी और आज 1 बजे के आसपास ही 6 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी कल के वॉल्यूम से आगे जाने की संभावना पूरी बनी हुई है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में रिलायंस पावर नंबर 3 पे है। ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है आज रिलायंस पावर की। और इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 9.70 52 वीक का लो है, 25 इसका 52 वीक हाई है। फिलहाल स्टॉक 11.5 के आसपास है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, रेटिंग एजेंसी इकरा ने इंडियन थर्मल पावर प्लांट सेक्टर की रेटिंग को यहाँ पे निगेटिव से स्टेबल कर दिया है। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। जहाँ पे पहले उनकी रेटिंग निगेटिव थी उसको अब यहाँ पे बदल के स्टेबल कर दिया गया है। तो यहाँ पे रेटिंग एजेंसी का कहना है कि जो इंडियन थर्मल पावर प्लांट लोड फैक्टर जो है उसमें पीएलएफ में 64% की इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, जो पहले फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखें तो 58.9% के आसपास थी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड लगातार बढ़ रही है और इस वजह से थर्मल पावर प्लांट है उस डिमांड को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से देखें तो आने वाले समय में इसकी रेटिंग को जो सुधारा गया है वो एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। पहले इसकी रेटिंग को निगेटिव रखा गया था लेकिन अब वो स्टेबल हो चुकी है। तो यहाँ पे जो एस्टीमेट लगाया गया फाइनेंशियल 2023 के लिए जो एस्टीमेट डिमांड ग्रोथ है इस समय वो 9.5 से लेकर 10% तक वृद्धि दिखा सकती है आने वाले समय, यानी लगातार जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ने वाली है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी अपडेट है यह है कि जो लेट पेमेंट सरचार्ज जो स्कीम लागू की सरकार की तरफ से उसका बेनिफिट डिस्कॉम को मिला है और जो बकाया रकम थी उसमें गिरावट हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डिस्कॉम के ऊपर जो बकाया है 1.3 ट्रिलियन रुपीज़ था करीब मई 2022 तक, जो अब गिर के 0.6 ट्रिलियन रुपीज़ तक आ गया मार्च 1 2023 तक। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि लगातार रिकवरी भी हो रही है और इस स्कीम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा पैसे रिकवर होने शुरू हो गए और इसी वजह से डिस्कॉम की सेहत में भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे रेटिंग एजेंसी इकरा का कहना है कि एक तो डिमांड बढ़ रही है, इसके अलावा जो हैवी टैरिफ है यानी जो टैरिफ की प्राइस बढ़ेगी है उसको हाइक बढ़ाया और शॉर्ट टर्म मार्केट में जिस तरह से इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है उस वजह से थर्मल पावर प्लांट को आने वाले समय एक अच्छा प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसी वजह से देखें तो यहाँ पे रेटिंग एजेंसी ने थर्मल पावर प्लांट की रेटिंग को बढ़ा दिया और ये काफ़ी बड़ा एक तरह से गुड सिग्नल है जितने भी थर्मल पावर प्लांट बेस्ड कंपनियां जिसमें रिलायंस पावर भी शामिल है और एक तरह से देखें तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है इन कंपनियों के लिए। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। ये जो अपडेट है गुजरात से है। गुजरात में अगर ये जो मार्च की शुरुआत हुई है इसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से जो ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई है, मात्र 2000 मेगावाट का ही इस्तेमाल हो पाया। तो आप देख सकते हो कि गुजरात में जो इस समय जो ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का जो योगदान मात्र 14% के आसपास रहा है। उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी का मात्र 14% ही इस्तेमाल किया जा सका है और इसके पीछे वजह है ये जो गुजरात
ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की तरफ से जो डाटा शेयर किया गया है कि जो मानसून है, जो वातावरण है, वो वातावरण इस बार फेवरेबल नहीं था। यानी आप देख सकते हो कि जिस तरह बादल भी बहुत है बारिश की वजह से, तो जो सोलर एनर्जी के माध्यम से बिजली का निर्माण नहीं हो पाया और इसी वजह से इस बार जो देखें जो ऊर्जा का इस्तेमाल है वो पूरा का पूरा थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के माध्यम से किया गया है। गुजरात की टोटल ग्रीन एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें तो 6,835 मेगावाट की विंड एनर्जी की कैपेसिटी है उनकी और 6,325 मेगावाट सोलर पावर की कैपेसिटी है। ये 31 दिसंबर 2022 तक के डाटा है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है कैपेसिटी वो लगातार बढ़ रही है और आप देख सकते हो कि उसको पूरा करने के लिए इस समय कोल ही सबसे बड़ा जरिया है। तो आप देख सकते हैं कोल माइंस की तरफ से जो इस समय यहाँ पे रिपोर्ट निकल के आ रही है इस बार जो करीब 13.5 बिलियन किलोवाट की पर आवर्स के हिसाब से इंक्रीज हुई है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। ये जनवरी 2023 की बात है और इससे लगे तो लगभग 12% की वृद्धि देखने को मिले पिछले साल सेम जनवरी के मुकाबले। तो ये एक समझ सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो रही है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में। अब पिक टाइम कंजम्पशन की बात करें तो करीब 211 गीगावाट तक पहुंचा है और ये 10% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। इसके अलावा जो कोल यूनिट है वो भी जो कोल की जो सप्लाई है उसको बढ़ा चुके हैं। जो कोल जनरेशन है वो करीब 16 बिलियन किलोवाट के आसपास पहुंचा, यानी वहाँ पर भी 18% की वृद्धि देखने को मिल रही है पिछले साल के मुकाबले। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है फरवरी महीने में उस हिसाब से कोल की जो है डिमांड भी बढ़ रही है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है और ये काफ़ी बड़ा गुड सिग्नल है पावर सेक्टर की कंपनियों के लिए जो थर्मल बेस्ड पावर प्लांट पे काम करने वाली कंपनियां हैं और उनका रेवेन्यू बढ़ने की भी संभावना बन चुकी है। इस बार देखें तो गर्मी बहुत पहले आ चुकी है और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ने लगी है। सबसे बड़ी बात है कि कोविड का इफेक्ट खत्म हुआ उसके बाद में बिजनेस एक्टिविटी तेजी से बढ़ने लगी है। सारे के सारे कारोबार पटरी पे आ चुके हैं और उसका भी बेनिफिट देखने को मिल रहा है इस सेक्टर को। सबसे बड़ी यहाँ पे जो प्रॉब्लम है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो कोल सप्लाई करनी है वो रेल के माध्यम से होते हैं और इस समय उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। समय पे पूरी तरह से कोल वहाँ पे जो प्लांट है वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। फिलहाल करंटली देखें तो 12 दिन का स्टॉक है कोल प्लांट्स के पास इस समय, लेकिन पिछले साल की बात करें तो ये 9 डेज़ का स्टॉक था इनके पास। उस हिसाब से देखें तो इस साल स्टॉक थोड़ा सा आपको इसका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसको 2021 से कंपेयर करेंगे तो 15 दिन का स्टॉक था, 2020 में देखें तो 28 दिन का स्टॉक था और 2019 में 18 डे का स्टॉक था। तो इस हिसाब से देखें तो अभी भी इस समय कोल प्लांट के पास जो कोल का जो एक्स्ट्रा स्टॉक है वो काफ़ी कम है। इसके बीच में देखो तो रिन्यूएबल कैपेसिटी उसमें भी 15% की वृद्धि देखने को मिली है जनवरी 2023 के मुकाबले। यानी जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको वो पूरा करने में अभी भी कमी हो रही है, जबकि रिन्यूएबल की सोर्सेज की कैपेसिटी वो भी लगातार बढ़ रही है। जब देखो तो विंड माध्यम से 50% की वृद्धि हुई है, इसके अलावा सोलर एनर्जी के माध्यम से 37% की वृद्धि हुई है। अभी हम रिलायंस पावर की बात करें तो कंपनी का कारोबार पटरी पे है। कंपनी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा लॉस में है लेकिन जल्दी यहाँ पे आपको लॉस कम होता हुआ दिखाई देगा। रेवेन्यू में भी अच्छी खासी वृद्धि है। दिसंबर 2021 में जहाँ पे 1796 करोड़ का रेवेन्यू था जो दिसंबर 2022 में बढ़ के 1886 करोड़ तक पहुँचा। तो पिछले एक साल में रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये एक शुभ संकेत है। इसके अलावा अगर आप प्रॉफिट को देखें तो कंपनी लगातार लॉस है। रेवेन्यू 2021 में 97.22 रुपीज़ का कंपनी को लॉस था। मार्च 2022 में लॉस बढ़ के 658 रुपये तक पहुंच गया। उसके बाद में लॉस लगातार कम हुआ। सितंबर में 340 रुपीज़ का लॉस था, दिसंबर में ये घट के 290 रुपीज़ तक आ गया है। तो ईयर ऑन बेसिस पे तो अभी भी आपको लॉस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़े लॉस में रिकवरी शुरू हुई है। ये और एक पॉजिटिव सिग्नल है, यानी ये जो इशारा है कि आने वाले समय में फिर से रिलायंस पावर में एक तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। और वैसे भी देखें तो इस समय ये कंपनी दोनों ही सेक्टर में काम करी है, यानी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी सक्रिय है। कंपनी के सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट भी है और कंपनी कोल बेस और हाइड्रो प्रोजेक्ट भी कर रही है। ऐसे में आपको इसमें निवेश करना चाहिए क्योंकि इसकी प्राइस काफ़ी नीचे, इसकी बुक वैल्यू ही 33 के आसपास है और एक समय स्टॉक की प्राइस आप देख सकते हो 400 के आसपास थी। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो इस समय रिलायंस पावर में निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।